करते हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है। सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुई। कई अहम मुद्दों पर सवाल जवाब चल रहे हैं। बीकानेर में मंदिर मार्ग का नाम बदलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। देवी सिंह भाटी की धमकी के बाद अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने खुली चेतावनी दी है। उन्होंने देशनोक नगरपालिका चेयरमैन को सुधर जाने की चेतावनी दी है। भीलवाड़ा में एक चाय की दुकान में भयंकर आग लग गई। हादसा तब हुआ जब दुकान में चाय बनाया जा रहा था और जानकारी के मुताबिक चिंगारी निकलने से पेट्रोल और डीजल के ड्रम में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। टोंक के हिसामपुर गांव में एक खेत में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने नरकंकाल को कब्जे में ले लिया। कंकाल को देवली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। कोटा में नांता इलाके में मामूली कहासुनी पर 2 पड़ोसियों में खूनी संघर्ष हो गया। पड़ोसियों ने एक दूसरे पर लाठियों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। झगड़े की लाइव तस्वीरें सामने आई है। जानकारी के मुताबिक घर के बाहर पड़ोसियों द्वारा टेंट लगाने की बात को लेकर 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए और वहीं घटना में दोनों पक्षों की ओर से 2 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयपुर में एक अवैध फार्म हाउस पर जेडीए का बुलडोजर चला है। कृषि भूमि पर फार्म हाउस बनाया जा रहा था। 10 बीघा जमीन पर यह अवैध फार्म हाउस बन रहा था। जानकारी के बाद जेडीए ने इसे ध्वस्त कर दिया। झुंझुनू में सूफी संत हजरत हाजी शकरवार दरगाह में 754वें उर्स का आगाज रस्म गिलाफ से हुआ। उर्स में दरगाह में देश के कोने कोने से जायरीनों के आने का सिलसिला जारी है। 3 दिवस तक चलने वाले इस उर्स में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य से पहले दिन जायरीन पहुंचे। भरतपुर में बजरी माफियाओं द्वारा पुलिस पर फायरिंग का मामला सामने आया है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई। माफियाओं ने पुलिस पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की। फायरिंग की वारदात के बाद माफिया फरार हो गए। झालावाड़ में स्कूल में पढ़कर लौट रहा छात्र हादसे का शिकार हो गया, जहां 11वीं के छात्र को एक अनियंत्रित ट्रेलर ने कुचल दिया। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे आसपास के ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजमेर में एक ट्रेलर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकर में जा घुसा, जिसके कारण भीषण आग लग गई। हादसे में टैंकर में फंसने से 2 लोग जिंदा जल गए, जबकि सड़क किनारे बसी कॉलोनी के करीब 10 से 15 मकानों और दुकानों में आग लग गई। भरतपुर में कोहरे ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और जिले में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी खराब है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारतीय रेलवे और डाक विभाग की जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट योजना जेपीपी के तहत कार्गो सर्विस का उद्घाटन डीआरएम गीतिका पांडे ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर किया। योजना की शुरुआत में सूर्यनगरी एक्सप्रेस से सर्जिकल संबंधित पार्सल बांद्रा टर्मिनस के लिए रवाना हुए। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक नर पैंथर का शव मिलने का मामला सामने आया है। पैंथर का शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन्यजीव अधिकारियों ने पैंथर के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव का अंतिम संस्कार करवाया। टोंक में शहर के कोतवाली थाने से चंद कदमों की दूरी पर सबसे व्यस्तम मार्ग काफिला बाजार में चोरों ने एक परचून की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शहर में चोरी की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक बाइक सवार युवक के कब्जे से 3 ग्राम हेरोइन बरामद की है और पुलिस ने सप्लायर को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 19 फरवरी को जोधपुर के उमैद स्टेडियम में जलदाय परियोजना 3 फेज के उद्घाटन करने वाले हैं। समारोह की तैयारियों को लेकर पाली के पूर्व सांसद जिम्मेदारियां सौंपी गई। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर रायकाबाग जंक्शन से पीपाड़ रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच दोहरीकृत रेल लाइन का 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफल स्पीड ट्रायल लिया गया और फिट मिलते ही इस पर ट्रेनों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा।
बांसवाड़ा में डीएम प्रकाश चंद्र शर्मा ने ग्राम पंचायत बोरखेड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवास का निरीक्षण किया है और कार्य की गुणवत्ता को देखा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने लाभार्थियों से चर्चा कर आवास की किश्तों के बारे में जानकारी ली। अलवर के निजाम नगर गांव का युवक हरियाणा के एक्सीडेंट में घायल हो गया, जिसका उपचार के लिए राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा नूह के मेवात में हुआ। डूंगरपुर जिले में चल रहे गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के दूसरे और अंतिम दिन शहर में अहिंसा मार्च निकाला गया। नया बस स्टैंड में राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने तिरंगा दिखाकर अहिंसा मार्च को रवाना किया। झुंझुनू के लाल चौक के पास देर रात को सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक देर रात को 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास मोही गांव में सालरमाला के खेतों में गेहूं की सिंचाई करते समय 2 किसानों पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे 2 किसान घायल हो गए। सादुलपुर उप डाकघर एक दिन में सुकन्या योजना के तहत एक साथ 11,000 खाते खोलकर चर्चा में आने के बाद अब एक और पहल करने जा रहा है, जिसमें लोगों के जन आधार कार्ड घर तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है। बीकानेर के गंगा शहर थाना क्षेत्र में पिज्जा ऑर्डर देने जा रहे एक युवक पर कुछ लोगों ने लाठी तलवारों से हमला कर दिया। हमले में घायल युवकों का पीबीएम अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार छोटा रानीसर निवासी निखिल पुरोहित पिज्जा ऑर्डर देने जा रहा था। राजसमंद में पुलिस ने सड़क पर खड़े ट्रक और ट्रेलर से बैटरियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 14 फरवरी को मालखेड़ा जिला अलवर निवासी रहीस खान ने ट्रक से बैटरियां चोरी होने की रिपोर्ट दी थी। बूंदी के देई कस्बे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में बजट प्रस्ताव कर चर्चा के दौरान देई ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की घोषणा किए जाने से देई कस्बे के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोगों ने आतिशबाजी कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इसके अलावा भी पूर्वी घोषणाओं पर बजट जारी करने की स्वीकृति दी। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने प्रदेश के बेरोजगारों के लिए जहां 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की, वहीं चिरंजीवी योजना का दायरा भी बढ़ा है। इसके अलावा प्रदेश के बाहर भी होंगे मुफ्त ऑर्गन ट्रांसप्लांट। हरियाणा के लोहारू में 2 युवकों के जले शव मिल गए हैं। दोनों का भरतपुर के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र से अपहरण हुआ था। दोनों पर गौ तस्करी का शक है। दोनों शवों का मुस्लिम रीति रिवाज से अंतिम संस्कार होगा और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। राजस्थान में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं। 1-1 लाख के इनामी गैंगस्टर रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर को गिरफ्तार करने एसआईटी गठित की गई है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को कमान सौंपी गई है। सीकर में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां मिट्टी ढहने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा घायल बताया जा रहा है। झीलों के शहर में भारतीय टीम के धुरंधर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पत्नी नताशा के साथ एक बार फिर शादी कर गुरुवार को मुंबई लौट गए। इस शाही शादी के इवेंट 3 दिन चले और इसमें क्रिश्चियन और हिंदू रीति रिवाज से शादी पूरी हुई। उदयपुर पुलिस ने एक कार चालक को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध पिस्टल सहित 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। झालावाड़ जिले के कचनारा के सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर अपने घर लौट रहा 11वीं का छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब वो पैदल ही कचनारा गांव से अपने गांव चौरबड़ी लौट रहा था। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ थाना पुलिस ने संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन हंटर के तहत कार्रवाई करते हुए सोपू संगठन से जुड़े 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने सोपू ग्रुप को प्रमोट करने की अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। बीकानेर के ईसीबी कॉलेज के निविदा कर्मचारियों को हटाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ईसीबी के 18 कर्मचारियों को फिर से नौकरी दिलाने के लिए 1 दर्जन लोगों ने अपने मुंह पर ताला लगाकर मौन धारण किया।
अलवर जिले के बानसूर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अशोक गुर्जर को अवैध हथियार तथा जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की। बूंदी जिले के देई कस्बे में बांसी रोड स्थित दिव्य श्याम धाम में फागुन एकादशी पर ध्वज निशान महोत्सव का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ध्वज निशान की विधिवत पूजा अर्चना कर स्थापित कर लोकार्पण किया। सुजानगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी कुलजीत अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने साल भर पहले विदेश भेजने के नाम पर कुल 14,23,378 रुपए की ठगी की थी। राजसमंद में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा नेतम आई फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 180 महिलाओं ने भाग लिया। जयपुर जिले में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान कानून व्यवस्था को और अपराध नियंत्रण पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा के रेलवे यार्ड में डिब्बे पर चढ़ते समय करंट लगने से एक किशोर करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक किशोर डिब्बे पर चढ़ रहा था, उसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया। सुजानगढ़ एडीएम कार्यालय पर जनहित संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर सीएम के नाम एडीएम भागीरथ चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सुजानगढ़ को पूरक बजट में ही जिला घोषित करने की मांग की गई है। सुजानगढ़ में दिन दहाड़े सोने घर में चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। चोरों ने एक सोने की चेन पेंडल सहित एक जोड़ी कानों के झुमके, 2 जोड़ी पायल और 2 चांदी की अंगूठी, मंगलसूत्र आदि सामान और 10,000 रुपए नकदी चोरी कर ली। बूंदी में आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए शुरू हुई त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को जन सुविधा केंद्र में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने आमजन की समस्याओं को सुना। जोधपुर कमिश्नरेट में डीसीपी पूर्व के रूप से सेवाएं दे चुके आईपीएस अधिकारी धर्मेंद्र यादव को एक बार फिर राज्य सरकार ने जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है। आईपीएस धर्मेंद्र यादव ने गुरुवार को जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जयनारायण शेर में जोधपुर रेंज आईजी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करने के दौरान विभिन्न विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद जयनारायण में पूरे ऑफिस कैंपस का अवलोकन किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। अलवर जिले के बहरोड पुलिस के द्वारा कस्बे में बैंगल्स की दुकान में आगजनी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 21 जनवरी को आरोपी दुकान में आग लगाकर मौके से फरार हो गया था। अलवर जिले के उमरेण पंचायत समिति प्रधान दौलतराम जाटव की हैकरों द्वारा आईडी हैक करने का मामला सामने आया है। इसी मामले में प्रधान ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया। बीते दिनों उनकी आईडी हैक कर ली गई थी। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव का उद्घाटन नाट्य विभाग के ओपन थिएटर में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक और सिंडिकेट सदस्य गोपाल मीणा और विधायक अमीन कागजी ने फेस्टिवल का शुभारंभ किया। जोधपुर में आईआईटी कैंपस के सामने एक कार चालक की लापरवाही से बाइक सवार युवक की जान चली गई। मृतक के भाई ने अब पुलिस में कार चालक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और शव को कार्रवाई के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। आगामी सोमवार को सोमवती अमावस्या का हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु श्रीगंगानगर सांसद निहालचंद की मांग पर रेल प्रशासन के द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। रविवार और सोमवार को शाम 5:10 पर श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से हरिद्वार के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। जोधपुर के प्रतापनगर इलाके में रहने वाली एक युवती को उसके समाज के एक युवक ने शादी का झांसा देकर 2 साल तक यौन शोषण किया। अब शादी से मुकर गया। पीड़िता ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया। श्रीगंगानगर में शिल्प एवं माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उन्नत औजार योजना के तहत दस्तकारों को विद्युत चालित चाक उपलब्ध करवाए जाएंगे। सूरतगढ़ में लगभग 80 और बीकानेर संभाग में कुल 210 कारों को विद्युत उपलब्ध करवाए जाएंगे।
राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों और पेंशनर्स के लिए मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, जिसके जरिए वो घर बैठे भौतिक सत्यापन कर सकेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा राज एसएसपी मोबाइल ऐप शुरू किया गया। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित परिवारों को जोड़ने के लिए पंचायत समिति पदमपुर में 1 PS ग्राम पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि श्रीगंगानगर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 15 से 3 मार्च तक विशेष शिविर का आयोजन हो रहा है। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पर बहस में रिप्लाई के दौरान श्रीगंगानगर की सादुल शहर विधानसभा के चुनाव में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। इसके साथ ही सादुल शहर में 10 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की गई। कोटा के जेडीबी गर्ल्स कॉलेज में फैशन शो और डांस पार्टी का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंगिणी 2023 के तहत चल रहे कार्यक्रमों में फैशन शो हुआ, जिसमें छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों के साथ रैंप पर कैटवॉक किया। मंत्री धारीवाल ने कहा कि नागौर जिले में बीते 2 वर्षों से 66 लोगों ने आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस का आवेदन किया है, लेकिन इसमें से एक को भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया। प्राप्त हुए 66 आवेदनों में से 46 आवेदन में पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, तहसीलदार और वन विभाग की रिपोर्ट नहीं मिली। कोटा के रामगंज मंडी शहर में आईपीएस प्रवीण नायक की शाही विदाई समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सर्कल के पुलिस जवानों ने डिप्टी के स्वागत के लिए बग्गी में बैठाकर जुलूस भी निकाला और डिप्टी के विदाई जुलूस में शहर के प्रबुद्धजनों ने भी डिप्टी का स्वागत किया। श्रीगंगानगर में बीती शाम जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 48 के अग्रसेन नगर में स्थित अग्रवाल धर्मशाला के पास गली में घूम रहे 10 साल के मासूम को 2 आवारा कुत्तों ने दबोच लिया और जगह जगह से नोच डाला। स्थानीय वासियों का कहना है कि पिछले काफी समय से शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक अगर समय पर बाइक सवार युवक बच्चे को नहीं बचाता तो शायद आवारा कुत्ते बच्चे की जान ले लेते। फिलहाल बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। बांसवाड़ा डीएम ने कलेक्ट्री परिसर में स्थित पंजीयन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से कार्य के बारे में चर्चा की, साथ ही आम जनता के लिए जलपान और वहां बैठने की व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में अतिथियों को लेकर विवाद के चलते आज दौसा के राजकीय महाविद्यालय सीकरिया में छात्रों ने प्रदर्शन किया और कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। जानकारी के मुताबिक कॉलेज प्रशासन का कहना है कि कॉलेज आयुक्तालय द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि क्षेत्रीय विधायक की सहमति से ही छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करवाया जाए। कृषक मित्रों ने आज गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कृषक मित्रों को नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग की गई। अलवर जिले के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा जहूर खान मेवाती भपंग कला एवं शिक्षा समिति के तत्वावधान में हैप्पी स्कूल स्थित कला भारती के रंगमंच पर मेवाती लोक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं विभिन्न कलाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को जोहर खां मेवाती गौरव अवार्ड से भी नवाजा गया। धौलपुर के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के सहयोग से तैयार की गई पुस्तिका मिशन 100 प्रश्न बैंक का संभागीय आयुक्त भरतपुर सांवरमल वर्मा एवं जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने जिला कलेक्टर सभागार में लोकार्पण किया। श्रीगंगानगर में तेज धूप खिलने की वजह से जहां दिन का तापमान बढ़कर 30 डिग्री पर जा पहुंचा, वहीं रात का तापमान भी 11.3 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में तेज धूप खिलने की वजह से दिन के समय श्रीगंगानगर वासियों ने गर्म कपड़े उतार दिए। धौलपुर शहर के लोहारी गांव के पास एक बाइक सवार को पीछे से तेज गति से आते अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। करौली में दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाकर 2 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति पत्नी को 40,000 की फिरौती लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बीकानेर में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान 89 प्रकरणों की सुनवाई की गई और जनसुनवाई में मुख्य सचिव उषा शर्मा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी। भीलवाड़ा में जिला अभिभाषक संस्था के बैनर तले अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य बहिष्कार किया और गुलाबपुरा में अधिवक्ताओं के साथ मारपीट करने के मामले में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की।
श्रीगंगानगर में जिला जन अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में हुई, जिसमें 71 प्रकरणों पर सुनवाई की गई, जिसमें समस्याओं के निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए गए। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले की तैयारियां जोरों पर है। लखदातारी बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। चाकसू के शिवदासपुरा पुलिस और रसद विभाग की टीम ने घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर छापा मारा, जिनमें से 59 सिलेंडर, 6 रिफिलिंग मशीन और टेम्पो जब्त किया गया। झुंझुनू में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला है। यहां हो रही हरी लकड़ियों की तस्करी की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद बॉर्डर इलाके पर सघन नाकाबंदी की गई। बॉर्डर पर जाने वाले ट्रक और पिकअप गाड़ियों पर विशेष निगरानी रखी गई। भीलवाड़ा जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग न्यायालय के कोर्ट ने आदेशों की पालन नहीं करने का एक्शन लिया है। न्यायालय ने नगर विकास न्यास के सचिव को गिरफ्तार वारंट और ओएसडी को जमानती वारंट में तलब किया है। सांसद दिया कुमारी एक दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंची, जहां जिला मुख्यालय के पिपरडा गांव में आयोजित प्रजापत समाज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंची और वर वधू को आशीर्वाद दिया। प्रदेश की 6 बैंकों में लूट को अंजाम देने वाली गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 कट्टा 11 कारतूस और 2 बाइक को जब्त किया। जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में निशानेबाजों के लिए राजस्थान राइफल संघ की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ और इस हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में शहर के कई निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन सीजन में जयपुर एयरपोर्ट पर सैलानियों की तादाद इस बार से फीका रहा। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के सीजन में जयपुर एयरपोर्ट पर प्री कोविड जितनी फ्लाइट्स की संख्या होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोनाकासर गांव स्थित देवनारायण मंदिर में चोरों ने चांदी के 5 छत्र और माला चुरा ली और चोरी की पूरी वारदात यहां के लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए। राजसमंद की आमेट मोर्चरी पर चल रहा राजपूत समाज का धरना करीब 24 घंटे बाद प्रशासनिक आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। प्रशासन ने राजपूत समाज के पदाधिकारियों के 4 मांगे मान ली है। खेलो इंडिया में राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 48 पदक प्राप्त करके देश में चौथा स्थान हासिल किया है। इनमें 19 स्वर्ण, 10 रजत और 19 कांस्य पदक शामिल है। आयुर्वेद विभाग की ओर से आज प्रतापगढ़ के जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 5 वर्ष आयु वर्ग तक के 100 से ज्यादा बच्चों को दवाई पिलाई गई। छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के जंगल में पेड़ पर साड़ी के फंदे पर एक युवती का शव झूलते हुए मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। उदयपुर में शॉर्ट सर्किट से केलूपोश मकान में भीषण आग लग गई और आग लगने से घर में पड़ा माल सामान और नकदी जलकर खाक हो गए। डूंगरपुर में वागड़ मजदूर किसान संगठन ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान की मांग को लेकर पंचायत समिति के बाहर प्रदर्शन किया। बारा की छबड़ा कस्बे की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद अर्धनग्न अवस्था में पालिका के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पालिका में सफाई का ठेका नहीं होने से कस्बे में साफ सफाई नहीं हो रही है। करौली शहर में अपराध नियंत्रण और शांति सुरक्षा की दृष्टि से घनी आबादी क्षेत्र स्थित जेपी मार्केट में भामाशाह हाजी रुखसार के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा का फीता काटकर कलेक्टर और एसपी ने शुभारंभ किया। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने महिला से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुजीब ने मुताबिक पुलिस पूछताछ में बताया कि यूट्यूब चैनल पर मेवाती गाने की शूटिंग बनाकर डाउनलोड करने का काम करता था। भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह के तहत वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। झालावाड़ जिले के एक गांव में एक विधवा महिला के साथ घर में घुसकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। महिला ने आरोपियों के डर के कारण चुपचाप एसपी को परिवादी दी और परिवाद के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण किया है।
शाहपुरा के निठारा गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत पंचायत द्वारा गलत तरीके से शमशान की भूमि पर टंकी बनाने के विरोध में ग्रामीण उतर आए हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में एक बार फिर मेयर ने जोन वाइज जनसुनवाई की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने निगम से जुड़ी परेशानियों को लेकर मेयर को अवगत करवाया। ज्यादातर समस्याएं सफाई, सीवरेज और सड़क से जुड़ी मामलों की रही। धौलपुर में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए जिले में अमृत हाट का आयोजन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर, नगर परिषद सभापति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने फीता काटकर किया। नागौर जिले के कुचामन सिटी में एक वकील पर हुए हमले का वकीलों ने विरोध किया है। हमले के विरोध में वकीलों ने आज न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है। साथ ही नागौर एसपी के ये मांग की है कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।